श्री रामसागर पोचम पहाड़ निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले मरहूम शेख अब्दुल अली की बेटियां और एक माजूर बच्चा है। उनके चाचाओं ने इनके दादा शेख अब्दुल करीम की 39 एकड़ जमीन को, जो राजौरा विलेज डिस्ट्रिक्ट निर्मल में है, अब्दुल रहीम ने वसीयत में लिखा कि मेरे 3 बेटे हैं। बड़े बेटे शेख अब्दुल अली और अब्दुल रहीम और अब्दुल मुखीम के बाद 7 बेटियों का हिस्सा होगा। अब्दुल करीम के बड़े बेटे शेख अब्दुल अली का इंतकाल होने के बाद ये 2 भाई अब्दुल रहीम और अब्दुल मुखीम ने 39 एकड़ जमीन अपने नाम पर कर ली। जैसे ही शेख अब्दुल अली के बेटों और उनके बहनों को पता चला, ये सब लोग अब्दुल रहीम अब्दुल मुखीम को कहा, हमारा हिस्सा हमको दे दो। तो अब्दुल रहीम और अब्दुल मुखीम ने मना कर दिया। उसके बाद अब्दुल करीम के बड़े बेटे शेख अब्दुल अली की बेटियां और उनके बहनों ने कोर्ट में केस कर दिया। उसके बाद 39 एकड़ जमीन में से अब्दुल रहीम अब्दुल मुखीम ने 1 एकड़ जमीन बेच दी। मीडिया से बात करते हुए मरहूम शेख अब्दुल अली की बेटियां और उनके 7 बहनों ने हुकूमत तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी से रो रो कर गुजारिश की कि वो हमारी मदद करे। सुनते हैं मरहूम अब्दुल अली के बेटियों और उनके 7 बहनों की जुबानी। आर्यन न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुस्लिम रहीम हमारा हिस्सा नहीं देगा। हमारा कुछ नहीं है, हमारा हम भीख मांग के खा रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं पोचम पहाड़ से बात कर रही हूँ। शेख अब्दुल करीम गिरदावर हमारे दादा हजरत है और उनके 3 बेटे हैं। शेख अब्दुल अली हमारे वालिद साहब है बड़े, और एक चाचा मुखीम है और एक छोटे चाचा का नाम रहीम है। वो लोग 2 लोग राजरे में रहते। हमारे दादा को 3 बीवियां हैं। एक बीवी हैदराबाद में रहते थे और मल्ले भी इंतकाल हो गया। तीनों का भी इंतकाल हो गया। इस वक्त तो मौजूद नहीं है तीनों भी दादी। अब 2 चाचाओं पे भरोसा करे थे। हमारे वालिद साहब बड़े थे, उनको पेपर लिख के दिए 11 एकड़ का, और 2 चाचाओं को भी लिख के दिए बोले थे, और वो लोग जैसे कि पूरी जमीन पे कब्जा कर लिए। अब हम जा रहे तो वो लोग आने नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं है देने का बोल रहे। केस करो बोले। केस भी करे, फिर क्या कर दिए नहीं मालूम। केस के जरिए भी हिस्सा नहीं मिल रहा। ये हमारे नानी है, ये राजरे में है जमीन। 40 एकड़ जमीन थी हमारे दादा हजरत को, अब्दुल करीम गिरदावर को, और हमारे वालिद साहब को 11 एकड़ जमीन लिख के दिए थे, और 2 चाचाओं को भी 11-11 दे दिए बोले, और हमारे दादी को 8 कुंटल जमीन लिख के दिए बोले। और वो सब पता नहीं कुछ क्या करे नहीं मालूम। अब गए तो सब बेच लिए बोल रहे, तुम्हारा हक नहीं है बोल के हम लोगों को हकाल दे रहे। हमारे 4 भाई है, हम लोग 6 बहना है। अब्दुल अली बोल के बड़े बेटे हैं उन्होंने, हमारे वालिद साहब। अब जवाब नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दे बोल तो कोर्ट से आओ बोल रहे, मारम पीटी कर रहे, जुल्म सितम कर रहे, हमारा हक हमको नहीं दे रहे। और ये हमारे नानी है, असल देखेगा तो नानी का हक है। नाना दादा दोनों सगे भाई है, दोनों उनका हक नहीं दे रहे। ये हमारे वालदा है, हमारे अम्मी मुखीम चाचा हमारे, उन पे भरोसा करे। 2 चाचाएं हैं, असल तीनों 6 ना हमारे हकदार बोल गए। 6 फुफों भी है, हमारे 6 फुफों का भी हिस्सा नहीं दे रहे। वो लोग भी बहुत गरीबी से गुजर रहे, उनके भी हालत बहुत मुश्किल से है मालूम। हम लोग देखो 3 भाई बच्चे गली गली है, सब 3 तरफ है। लोग खाते पीते मजे में विराट पानी कर लेते हुए बेच लिए सब, और हम लोगों के बारे में तो जरा भी नहीं सोच रहे। हमारे फुफुआ भी बहुत मुश्किल का सामना कर रहे। आप लोग से गुजारिश है, तेलंगाना सीएम से और रेवंत रेड्डी साहब से भी गुजारिश है कि आप हमारे बारे में जरा इत्तला इंसाफ कीजिए। आमली होती, और हमारे भाई भी एक माजूर है, उन पैर से भी मजबूर है। एक भाई का इंतकाल हो गया और 2 भाई की भी माजूर है। तो जरिया नहीं है, कहीं भी किसी का भी सहारा नहीं है। बस ऐसा धोखा देते बोल के नहीं मालूम। शेख मुखीम और रहीम दोनों भाई है, अब कब्जा करके बैठे हुए हैं ये जमीन पे। और हुकूमत से दरखास्त है, आपसे गुजारिश पेश कर रही हूँ मैं, हमारे लिए इंसाफ कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं दुर्दाना हूँ, शेख अब्दुल करीम की पोतरी
शेख अब्दुल अली की बेटी हूँ मैं। हमारी जमीन राजरा में है, लोसरा मंडल निर्मल डिस्ट्रिक्ट में आता वो। हमारे चीचा है शेख मुकीम है, शेख रहीम है, हमारे वालिद साहब बड़े हैं। फिर हम लोग जायजात के बारे में 10 कितने बार गए, कम से कम हर साल जाते गए जमीनात बोलते हुए। हमारे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, फिर बड़े भाई का इंतकाल हो गया, बहनोई साहब का इंतकाल होगा, फिर भी हम लोग हमारी जमीन हमको आदमी तो कल आती ना बोल के हम लोग खामोश बैठ गए। फिर भी हमको कुछ इत्तला नहीं दिए। फिर हम जमीन के बारे में गए तो कुछ आवाज नहीं करते, कुछ नहीं करते। आप लोगों की जमीन है भाई, हम लोग हाथ में पकड़ के बैठे, क्या आओ कर लो जाओ बोलते, कर लो जाओ। वो तो हमारे जो वालिद साहब दिए थे, दादा हजरत पेपर दिए थे, वो हमको दिए। फिर भी हम लोग दादा हजरत को बताए पेपर तो ठीक है, मैं 11 एकड़ आप लोगों को लिख के दे दिया बोले। 11 एकड़ लिख के देने के बाद चलो हमारे चीचा नोच है ना बोल के हम लोग खामोश बैठे। आज तक हमको जमीन नहीं है, कुछ नहीं है, क्या भी नहीं है। हम लोग घर से बेघर हो गए। हमारा भाई एक हैंडकैप है, उनको माजूर 3 बच्चियां हैं, घर से बेघर हो गए। हमारे नानी का भी हक नहीं है, हमको किसी का हक नहीं दिए भाई। हमको आज हम हक के बारे में बोल रहे। हम रेवंत रेड्डी से भी गुजारिश कर रहे भाई, हुकूमत के बारे में हमको क्या है बोले तो हमारी जमीन रहते पर हमारे से हालत कई को उठाना। हमारे वालिद साहब रख के गए, हमारे दादा हजरत रख के गए, इन्हें देने वाले फिर भी अभी भी नहीं दे रहे भाई। हम कब तक खामोश बैठना, घर पूरा खाली हो जा रहा है, एक से सब इंतकाल हो जा रहा। अब हम लोग है बहना भाइयां तो रह के भी नहीं है, जैसे हो गए ना आए तो कुछ ना कुछ हो रहा। इसलिए हम लोग बहना, हम लोग वालिद, हम लोग वालदा हम इकट्ठा होकर हम यहाँ पे बात करने आए। इसलिए आप लोग हुकूमत से कुछ ना कुछ गुजारिश कर रहे, हम लोग आप इत्तला कर रहे हैं। हम लोग आपको रेवंत रेड्डी साहब अब हुकूमत के जरिए कुछ ना कुछ आप हमारे लिए मदद करना। और ये जो है जमीन के बारे में हम लोग 3 साल हम लोग फसल उगाए सो है। हमारे वालिद साहब हम लोग गए, हमारे वालिद साहब हमारी जमीन में हमारे दादा हजरत की मकबरा भी बनाए सो है ऑलरेडी। उनकी जमीन में नहीं बनाए, हमारे जमीन में हम खुद बनाए सो। फिर हम ये शौक करते पर हमारी जमीन क्यों नहीं दे रहे भाई, हम क्या करना, हद से ज्यादा हो गया। हर जगह हम लोग एप्लीकेशन दिए, कोर्ट से आओ बोले, वो बोले स्टे ऑर्डर दिए, इंजेक्शन ऑर्डर बोले। फिर वजह क्या है, क्या बोलना, हम किसके पास जाना, किसके जरिए होके जाना हम लोग। नहीं भाई, हमारी जमीन हमको होना, कुछ भी बहरहाल क्या भी करो। अब तक हम लोग खामोश बैठे, हम लोग खामोश बैठने वाले नहीं है। हमारे 11 एकड़ वाले हमारे दादा हजरत हमारे 11 एकड़ दिए, हमारी 11 एकड़ जमीन हमको होना। हमारे भाइयां घर से बेघर हो गए। आज हमारा भाई माजूर होके फिर रहे, दर दर भटक रहे, खाने पीने हमको बहुत मुश्किल हो जा रही। कमाएंगे तो खाएंगे हम, जब तक नहीं है हमको दाना पानी कौन डाल रहे भाई। तुम लोग सालों के लंबन बकरे आ रहे तो हमारे भी खा जा रहे तुम लोग बकरे। महीने को महीने साल में 3 बकरे देते, हमारे जमीन के भी आ जा रहे, सो ले रहे, आप लोगों का भी खा ले रहे, सब खा ले रहे। आपके शादियों में, आपके बच्चों की शादियों में 1-1 प्लाट लिख के दे रहे। हम क्या, हम रह के भी नहीं है सर के हम हमारे बहनों की शादियों में कुछ दे नहीं सक रहे। हम किसके जरिए जाना, हम किसको बोलना भाई। चाचा उन पे भरोसा था, चाचा उन्होंने भी अब नहीं रहे तो हम किसके जरिए बोलना। वो हमारी मजबूरी कौन सुनेंगे। हमारे फुफुओं को भी हक नहीं दिया, लोगों भी हद से ज्यादा बोल दिया, किसी का सामना नहीं हो रहा उनसे। 20-25 साल से देख रहे हम लोग हमारी जमीन के बारे में, हर जगह हम लोग जाके एप्लीकेशन भी दे के आए, मगर कोई भी कुछ नहीं कर रहे। मगर अब तो हम खामोश बैठने वाले नहीं है। हुकूमत के जरिए हमको हमारी जमीन होना लाजमी है, नहीं तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। जमीन है हमारी, वहां पे भूख हड़ताल के साथ सबको, बेवायों को, यतीमों को लाके जो करना है हम फैसला करेंगे, नहीं तो वहां पे जल के राख होके मरेंगे हम लोग। हमारे भाई का, पूरे भाइया के बच्चे हम लोग सब बैठेंगे। भाई रह के भी नहीं आए सर के, क्यों बोलते ना माजूर हो गए। छोटे छोटे बच्चे है भाई, उनको कमा के लाए तो बीड़ी बनाए तो जीना है उनके घर में, नहीं तो कुछ नहीं है। एक पैर का माजूर है, लोग कमाए तो है, नहीं तो नहीं। माँ तो हमारे वालिद साहब का जो नाम रोशन है, दादा साहब का नाम रोशन है, वो हमारे पास कुछ नहीं है। हम कैसा जीना भाई, मर मिट हो जा रहे हम। हमारी जमीन रहते पर भी हम रह के भी नहीं है जैसा हो जा रहा हमको। हम किसके जरिए बोलना, हमको हमारा हक हमको होना। अगर से नहीं बोलते तो हम वहां पे कुंटे में आके कुछ ना कुछ करेंगे, इसके जिम्मेदार हम बोल देंगे रेवंत रेड्डी को। जो भी करना है फैसला रेवंत रेड्डी करेंगे। बस हम तो हद से ज्यादा बर्दाश्त की बेक होती भाई। चिचानो है बोल के खामोश बैठे, आज तक हमको कुछ लफ्ज नहीं बोल रहे लोग। हाँ, आज देते कल देते, आज देते कल देते बोल रहे। जमीन हाथ में पकड़ने के बैठे, क्या बोल रहे, पकड़ने की चीज तो नहीं है। फिर हमारा हक हमको होना, नहीं होना, हमारा हक होना खत्म। हमारे भाई हद से ज्यादा परेशान है। हमारे नानी का भी हक नहीं आया, हमारे फुफुओं का नहीं आया, हमारा भी नहीं आया। आज वो हक अगर से कुछ ना कुछ मिलता तो हमारा भाई आज भी तुम्हारे बेटों के जैसे रहते,
हमारे चिचेरे भाइयां आज बहनों के एक एक शादी में एक एक एकड़ लिख के दे रहे, भैया हम रह के भी नहीं है, मामूली सी कूलर नहीं दे सक रहे हम लोग, करंट बिल नहीं बन रहे हम लोग, कोई सी चीज हमारे पास नहीं है, इसलिए हम लोग ये कुछ नहीं कर रहे। अगर से हमारी बात आप लोग करना चाह रहे, हुकूमत से गुजारिश है, हम लोग हमारी ये करना चाहे तो अच्छी बात है, अगर से नहीं बोलते तो ये पूरा परिवार हम लोग आके रोसड़ा मंडल, रोसड़ा निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट, निर्मल डिस्ट्रिक्ट में हम कुछ ना कुछ हमारे जाना ले लेंगे, खत्म, रहीम मुखीम रहेंगे। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के रेवंत रेड्डी साहब, आपको गुजारिश है कि आपकी एक बहन नहीं, यहाँ पे 6 बहना जैसे आपकी एक माँ जैसे बैठ के है यहाँ पे, आपको जो ये फीलिंग हम लोग बोल रहे भाई, हद से ज्यादा गुजरी हुई है, जो आपसे कम से कम 20-25 साल की पुरानी बात है। हम लोग हमारे जरिए हमारे नाम पे हमको होते होंगे बोल के देखिए, फिर भी हमको कुछ जमीन हमारे नाम पे नहीं हुई। हम लोग आपके बहना है रेवंत रेड्डी साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया होता है। आपकी गुजारिश है कि हम लोग ये बोलना चाह रहे कि हमारी जमीन हमको दिला दो, आप लोग मेहरबानी होती है आपको दरखास्त कर रहे के, आपके बहना है, एक बेवा है, एक यतीम है, एक बेसहारा है, इसके सिवा कौन है बोलो। आप जो है रेवंत रेड्डी साहब, आप बहना है समझ के आप मदद करो हमारी। आप लोग तो कई लोगों को करते, बस एक नजर हमारी तरफ देख के मदद करिए। अस्सलाम वालेकुम, आपसे गुजारिश कर रही हूँ रोसड़ा मंडल राजरे से, आपकी अब्दुल करीम साहब की, गिरदार साहब की छोटी बेटी और बड़ी बेटी दोनों गुजारिश कर रहे हैं, हम बहनों का हक नहीं दिए, फिर बेटी को वालिद साहब 2-2 एकड़ वसीयत कागज पर लिख के भी दिए, वो लोग आप क्या कर रहे बोले तो हमारे को नहीं दे रहे, सता रहे साहब, आप लोगों को बहुत मेहरबानी होगी। भाइयां सता रहे, 2 भाइयां सता रहे हमारे को, मकीम अब्दुल रहीम और ये मुकीम है, रहीम है और ये रहीम है, और ये लोग हमारे लोगों को देने सता रहे और ऑलरेडी जमीना बेच दे रहे हमारे। हाँ, और हम केस करने के बाद भी जमीन बेच रहे वो लोग हमारे लोगों को। आप लोगों की मेहरबानी होती, हमारे बड़े भाई को और हम बहनों को आप हमारा हक दिला दीजिए। रेवंत रेड्डी साहब, आपसे गुजारिश कर रही हूँ, मैं देखो मेरी दुआ लग जाएंगी आपको, आपके बच्चों को। मैं बहुत गरीब है, मैं गरीब घर में दे दिए मेरे को, तो बहुत आपको बहुत मेहरबानी होती। अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल करीम साहब की बड़ी बेटी हूँ, 2 भाइयां हैं, अब्दुल मकीम एक, अब्दुल रहीम एक है, जो भी देना है तो सबको 2-2 एकड़ देते बोले बाबा, देने वाले नहीं दे बाबा, अब हमारे को कुछ भी हक नहीं है बोल के बोल दे रहे बाबा, जो भी हमारा हक दिलाना है तो बाबा आप दिला, आपकी मेहरबानी है बस हमारे को बाबा, हमारे को कुछ भी दिलाना है तो दिलाओ बेटे, आपकी मेहरबानी है। अल्लाह पेट में रहम डाल दे बाबा, आपको अल्लाह खुश रखो। तो हम अब्दुल करीम साहब की लड़की हूँ और हमारा हिस्सा हमारे भाइयां नहीं देने की वजह से हम लोग केस कर रहे हैं। केस भी कर लिए तो आपस में करके कर लिए बोले तो नहीं सुन रहे, केस कर लिए, केस के जरिए ले बोल रहे, फिर अब वो अभी तक केस कुछ भी नहीं हुआ, हल करना है करो बोल के, अब आप लोग इंसाफ करने वाले हैं, करो बोल दी। सीएम रेवंत रेड्डी, आपसे हम गुजारिश कर रहे हैं कि हमारा हिस्सा हमको दिलवा दीजिए।